मणिपुर में बिगड़े हालात, सतर्कता के चलते इंटरनेट बैन। बीएनएस की धारा 163 लागू। मणिपुर के 3 जिलों में कर्फ्यू। इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू। सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूल और कॉलेज 12 सितंबर तक बंद। मणिपुर में एक बार फिर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। स्थिति को काबू में करने के लिए दंगा नियंत्रण वाहनों के साथ आरएएफ को बुलाया गया है। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें ब्लॉक कर दी हैं और पुलिस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। लगातार पथराव हो रहा है। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए दूसरी तरफ से पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे हैं। आपको बता दें कि सितंबर के पहले हफ्ते में मणिपुर में हिंसा का वही रूप देखने को मिल रहा है जो 2023 में जुलाई-अगस्त के महीने में देखा गया था। ड्रोन से हवाई बमबारी से लेकर आरपीजी लॉन्च करने और अत्याधुनिक हथियारों के इस्तेमाल ने स्थिति को संवेदनशील बना दिया है। घाटी में हत्याओं के बाद कोऑर्डिनेटिंग कमेटी की ओर से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई। खबर मिल रही है कि म्यांमार, बांग्लादेश, चीन के तत्वों से भी मणिपुर के विद्रोही के पास हथियार पहुंच रहे हैं। मणिपुर में अब एक नई तरह की हिंसा भड़क उठी है। पिछले 10 दिन में मणिपुर में करीब 11 से 12 नई हिंसा में भड़की। करीब 11 से 12 मौतें हुई हैं। मणिपुर में एमेच्योर गन्स की जगह अब आरपीजी लहराई जा रही है। मणिपुर में गांव के ऊपर ड्रोन से हमला हो रहा है। गांव के गांव ध्वस्त हो रहे हैं। उन इलाकों में हमला हो रहा है जहां पर हिंसा नहीं थी। मणिपुर में एक पूर्व मुख्यमंत्री का घर पे रॉकेट से हमला हो रहा है। मणिपुर के राज्यपाल के घर पर पत्थरबाजी होती है। मणिपुर में सुरक्षा बलों पर हमला होता है। उनके शस्त्र छीनने की कोशिश हो रही है। तो ये क्या हो रहा है मणिपुर में? मणिपुर में इंटरनेट बैन कर दिया जाता है। मणिपुर के तमाम जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है। मणिपुर में छात्र और युवा सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मणिपुर की पूर्व गवर्नर, जो फुल टाइम गवर्नर थी, जो मणिपुर के हालातों को अच्छे से समझ रही थी, जो उनकी व्यथा को समझ रही थी, वो कह रही हैं हालात बहुत गंभीर हैं। उनको हटा दिया गया है। एक हाफ टाइम गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया है। मणिपुर के सारे एग्जाम स्थगित हैं। तो इस देश का एक राज्य जहां पर जाकर बड़ी बातें करने में नरेंद्र मोदी बयानबाजी करते थे, वो 16 महीने से जल रहा है। और इस देश के प्रधानमंत्री के पास 1 मिनट का वक्त नहीं है कि वो मणिपुर चले जाएं। वो चुनाव में मणिपुर नहीं जाते, उसके बगल के राज्यों में होकर लौट आते हैं। वो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रीस, रूस, यूक्रेन सब जगह घुमाते हैं, बस मणिपुर नहीं जाते हैं। म्यांमार में सेना अपने विद्रोहियों से लड़ाई में पिछड़ रही है। म्यांमार की सेना के शिविरों पर विद्रोही कब्जा जमा रहे हैं। बताते हैं कि मणिपुर के लोगों से प्राप्त के हथियार में चीन के हथियारों से भी सबूत मिल रहे हैं। आखिर कौन मोर्टार, स्नाइपर, आईडी, राइफल, पिस्तौल समेत कौन दे रहा है हथियार? इससे पहले सीआरपीएफ कैंप पर भी मणिपुर के लोगों ने हमला किया। बता दें कि राजभवन छात्रों का हुजूम जा रहा था। विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों और सुरक्षा बलों में संघर्ष हुआ। इस दौरान दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमला हुआ। क्या ये किसी भी मर्यादित सरकार के लिए लोकतंत्र में स्वीकार्य है कि इस देश का प्रधानमंत्री ने एक राज्य को अपने हाल पर जलने के लिए छोड़ दिया है? कोई आक्रोश नहीं है। हम सबको याद है कि उन आदमखोरों की भीड़ ने कैसे बेटियों के शरीर को नोचा था। 76 दिन तक वो वीडियो बाहर नहीं आया था। जब आया
तो नरेंद्र मोदी 36 सेकंड के लिए बोले थे। हम भूले नहीं उन बातों को। एक मिनट का वक्त नहीं है। और मैं आपके जैसे प्रबुद्ध मीडिया के साथियों से यह पूछना चाहती हूं, भाजपा के प्रवक्ताओं से पूछना चाहती हूं, सांसदों से पूछना चाहती हूं, मंत्रियों से पूछना चाहती हूं, बीजेपी के ट्रोल इकोसिस्टम से पूछना चाहती हूं। किसी और देश में हिंसा भड़कती है तो आपकी रातों की नींद खत्म हो जाती है। आपके देश का एक राज्य मणिपुर, 60 से 65 हजार महिलाएं और बच्चे आज की तारीख में भी विस्थापित हैं। कौन जवाबदेह है? हु इज आंसरेबल? ये सवाल है अपने आप में। मणिपुर में आखिर कैसे आएगी शांति? मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह मैथेई समुदाय से आते हैं। मैथेई और कुकी समुदाय एक दूसरे को फूटी आंखों से देखना नहीं चाहते। मैथेई समुदाय के लोगों की पुलिस प्रशासन और प्रभावी जगहों पर भागीदारी अधिक है, जबकि कुकी इस मामले में पीछे हैं। कुकी समुदाय मणिपुर की पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों पर मैथेई का पक्ष लेने का आरोप लगाता है। उन्हें उम्मीद थी कि केंद्र सरकार इस दिशा में सही कदम उठाएगी, संतुलन बनाने की पहल करेगी, लेकिन इस तरह के उपाय प्रभावी नजर नहीं आए। वहीं केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद मणिपुर में केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए हैं। एक तरह से कुकी और मैथेई के बीच में बफर जोन बना दिया गया। सुरक्षा बलों ने अपने तरीके से ऑपरेशन और शांति स्थापना के प्रयास किए, लेकिन वे नाकामी साबित हो रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।